एक बार फिर एकत्रित हो सके और अ, खुदा के नाम की हमदो सना और महिमा कर पाएंगे। और ये बहुत अच्छा मौका है, हम सुबह उठते हैं 8 बजने का, सब वेट करते हैं और एक इतना अच्छी गैदरिंग हमारे बीच में हम सब एक साथ करते हैं, खुदा के नाम को लेते हैं, गाने गाते हैं, वचन सुनते हैं। तो ये बहुत अच्छा समय हम एक घंटा अच्छा व्यतीत कर पाते हैं। इसका लाख लाख धन्यवाद मैं खुदा को देता हूँ। और ओवर टू यू नीनू, इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ओवर टू यू। जय मसीह के आप सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा, आ रही है। ठीक है, ओके। भजन संहिता 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आमीन। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे ये मौका दिया कि हम सब इस तरह से इकट्ठा होने पाए, और आप सबका वेलकम करते हैं। ये छोटी सी दुआ करेंगे। शुक्र करते हैं प्यारे शनि बाप, आपने हम सबको यहाँ पे इकट्ठा करा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप होने देना परमेश्वर की जो जने जिन जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली है वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एकदम अपने अच्छे तरीके से कर सके और सब महिमा आदर सम्मान आपको मिलने वाला हो सके। आपकी मीठा प्रेरणा में के मांगते हैं, आमीन। अब ये वक्त होगा कि हम आराधना को आरंभ करते हुए ओपनिंग प्रेयर करेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुकेश नाना से कि वो हमारी इसमें अगुवाई करें। हेलो, सबको आवाज आ रही है? हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आ रही है मामू। प्रभु का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने एक बार फिर हमें इस शाम को वापस मिलाया और अपने हजूरी में हमको लिया। प्रभु, इसके लिए आपका लाख लाख धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएंगे, अपने दिलों को नम करेंगे और उसको वेलकम कहेंगे कि हमारे दिल में आ और हमारे दिल में बस। प्रभु जी, आपका लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि आपने मौका दिया कि आपके हजूरी में आए। प्रभु, हम जानते हैं प्रभु नादान पापी और इस आपके नाम को लेने लायक भी नहीं है। प्रभु आपसे हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, जितने लोग इस मीटिंग में इकट्ठे हुए हैं, जमा हुए हैं, प्रभु जी आपके नाम को जानने वाले हों। और प्रभु जी ऐसा हमें दिल दीजिए, मोम का दिल निकाल के एक मांस का दिल दीजिए प्रभु, जिससे मैं आपको समझ सकें और आपके बताए हुए राह पे चलने वाले हो सकें। प्रभु, अब प्रभु जी जो भी हम भजन या बाइबल पढ़ते हैं प्रभु जी, जो भी स्तुति करते हैं प्रभु और आपके नाम को लेते हैं प्रभु, वो हमारे दिलों में बसने वाला हो सके। और प्रभु जी एक बार फिर दिया जी के लिए प्रार्थना कर दिया, अजय जी के लिए, कि प्रभु जी आपने उन्हें चंगाई दी और संगीता बापू को भी आपने चंगाई के दामन पर लाए। प्रभु जी मैं चाहता हूं प्रभु कि वे दोनों एक बार फिर आपके तैयार होकर प्रभु जी तंदुरुस्त होकर एक जिंदा गवाही बनने वाले हो सकें। प्रभु जी अब आने हर चीज को प्रभु जी जब हम प्रार्थना में करते हैं प्रभु, अगर प्रभु जी हमारे लायक है प्रभु, हाँ, और हम उन्हें पूरी हो इस मीटिंग को, और मीटिंग में सब शामिल हुए सब लोगों को प्रभु जी आपके हजूरी में लाते हैं। आपसे विनती करते हैं प्रभु कि उन सबको संभालना और अपनी पनाह में छुपा के रखना। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके नाम में होकर मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। थैंक यू नाना इतनी अच्छी दुआ के लिए। अब हम परमेश्वर की हमदो सना करेंगे, उसकी स्तुति के गीत गाएंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा भैया चाचा एंड फैमिली से कि वो इसमें हमारी अगुवाई करें। अपनी बंद कर लिया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। होप सबको आवाज आ रही है। हम सब बढ़िया यहाँ जी, पे बिल्कुल। इकट्ठा हुए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और इसी घड़ी में हम लोग सब मिलके प्रभु की हमदो सिताइश करेंगे। हम दो गाने गाएंगे, सब जने जानते हैं गाने को, इनफैक्ट सबको आते भी हैं। और
आप हमारा साथ दीजिए और साथ साथ मिलके हम लोग हमदो सना गाएं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसने आज पवित्र दिन हमारे को दिया और एक दिन हमारे को और जिंदगी में दिखाया। और हम एक बार फिर सब जने साथ मिलकर एक गीत और गाएंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। हम गाए हो शरण, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम
हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। खुदा का धन्यवाद करते हैं, उसने हमें मौका दिया कि हम उसके हमदो सिताइश कर सके। अब मैं इन्हों को कहूंगा दुआ में आगे चले। धन्यवाद हो परमेश्वर का इतने सुंदर गीतों के लिए, और धन्यवाद हो बेहुजा चैन फैमिली का भी। अभी वक्त होगा कि हम मध्यस्थता की प्रार्थना में चलेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आशीष मास्टर से कि वो हमारी इसमें अगुवाई करें। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है सबको क्लियर? हम दुआ में चलने से पहले मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि जब मैंने खुदा से चंगाई मांगी थी तो मेरे जीवन का एक बहुत इम्पोर्टेंट, जो सबके जीवन में कुछ कुछ होता है, किसी को कोई वर्स मिलती है, किसी को कोई बाइबल की आयत मिलती है, किसी को गाने के 2 लाइन मिलती हैं जो उसके जीवन में काम करती है। जब मैंने मेरे जीवन में चंगाइयाँ मांगी, क्योंकि हम चंगाइयों पाने के लिए दुआ करते हैं, तो मेरे खुदा ने मुझे 2 लाइन दी थी जिसे मैं गा गा कर रो रो कर मांगा करता था। मैं सिर्फ वो 2 लाइन वापस आज चंगाई की प्रेयर मांग रहा हूँ, इसलिए सिर्फ वो 2 लाइन खुदा के लिए गाऊंगा। मैनू कुछ कर
नी है बात यीशु आज तेरे साथ, मैनू कुछ कर, सॉरी, मैनू कुछ करनी है बात यीशु आज तेरे साथ। रूह का सुरूर दे मसा भरपूर, रूह का सुरूर दे मसा भरपूर दे, अपना बड़ा दे हाथ, मैंने कुछ करनी है बात यीशु आज तेरे साथ। थैंक यू जीसस। खुदा बाप, आपके चरणों में घुटने टेकते हैं खुदा, और एक बार फिर आपकी दया हमारे परिवारों में, हम सब में, हर एक विश्वासी में मांगते हैं मेरे खुदा। आपसे दुआ मांगता हूँ मेरे जिंदा खुदा, आपने हमें इतनी समझ, अकल और बुद्धि दी खुदा, उन्हें इतना विश्वास दिया कि आपके नाम से इकट्ठे होते हैं और अपने जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम आपको देने की इच्छा रखते हैं मेरे खुदा। आपसे दुआ मांगता हूँ मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, आपने हम में से हर एक को छुआ, हम में से हर एक टूटे मन, टूटे शरीर, टूटे दिल को आपने खड़ा किया है खुदा। अभी भी हमारे परिवारों में ऐसे टूटे मन, ऐसे दिल बाकी है मेरे जिंदा खुदा, उन्हें छुइए और उन्हें खड़ा कर दीजिए। आपसे दुआ मांगता हूँ मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, संगीता मामी के लिए खुदा, हम जानते हैं मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, उनके जीवन में, उनके शरीर में और उनके परिवार में इच्छा और मर्जी आपकी पूरी होगी खुदावन। लेकिन आपसे दुआ मांगते हैं मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, आपके सामने रो रो कर, गिड़गिड़ा कर उनकी चंगाई के लिए आपसे भीख मांगता हूँ मेरे जिंदा खुदा। आपसे दुआ मांगता हूँ मेरे जिंदा खुदा, हमें नहीं पता उनके शरीर में क्या परेशानी है, डॉक्टर्स, मेडिकल साइंस रिपोर्ट्स क्या डायग्नोस कर रहे हैं खुदावन, हम ये नहीं जानते खुदावन, क्योंकि डॉक्टर्स ने और मेडिकल साइंस ने हम में से हर एक को क्या क्या डायग्नोस किया था खुदावन, लेकिन हमें जिंदा खड़ा कर दिया खुदावंद आपने, और हम में से हर एक के दिल से गवाहियां आपके नाम की निकलती हैं खुदा। आपसे दुआ मांगता हूँ मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, उनके परिवार के हर एक सदस्य को ऐसा तोड़ के ऐसा खड़ा कीजिए खुदावन कि वो आपके नाम से घुटने टेक दें खुदावन। जहां मेडिकल साइंस खत्म होती है मेरे जिंदा खुदा, वहां से आपकी चंगाई शुरू होती है खुदावन। जहां से आदमी का मैंपन और उसका अकड़ खत्म होती है मेरे जिंदा खुदा, वहां से आपकी चंगाई शुरू होती है मेरे जिंदा खुदा। उनमें, उनके दिलो दिमाग में इतनी तौफीक और इतनी अकल भर दीजिए मेरे खुदावन कि वो आपके नाम से घुटने टेक कर चंगाई मांगे खुदावन, क्योंकि हम में से हर एक जना जानता है खुदावन क्या बीमारी डायग्नोस हुई है, उन्हें कौन से टेस्ट आगे कराने हैं, उनकी बीपी, उनकी शुगर, बहुत चीजें खराब हैं खुदावन, लेकिन उनमें एक अच्छी चीज डाल दे मेरे जिंदा खुदा, आपका विश्वास खुदावन, जो उनको खड़ा कर दे मेरे खुदा, उनको और उनके परिवार के हर एक टूटे मन को खड़ा कर दे मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। आगे आने वाले उनके टेस्ट के लिए आपसे दुआ मांगते हैं खुदावन, हम नहीं जानते वो टेस्ट क्या शो करेंगे खुदावन, लेकिन उन सबके जीवनों में एक चीज दिखने वाली हो, वो आपका विश्वास खुदावन। आपसे दुआ मांगते हैं उनके चंगाई के लिए खुदावंद, आपसे दुआ मांगते हैं अज्जू चाचा की चंगाई के लिए खुदावंद, आपने उनका हाथ पकड़ा, उन्हें खड़ा कर दिया है मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। बची कुची जो भी परेशानियां उनके शरीर में खुदावंद, उन्हें खड़ा कीजिए मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। उनके परिवार के लिए आपसे दुआ मांगते हैं खुदावंद, किसी तरह की कोई कमी पेशी किसी भी बीमार के परिवार में ना आने वाली हो खुदावंद। हम इस दुनिया में रहते हैं, शारीरिक, मानसिक, हर तरह की परेशानियां आती हैं खुदावंद, पैसे की हर तरह की परेशानियां आती हैं खुदावंद, आप हर तरह से दोनों परिवारों को मामूर कीजिए मेरे जिंदा खुदा, उन्हें छुइए और उन्हें खड़ा कर दीजिए मेरे जिंदा खुदा, कि उनका विश्वास टूटने और डगमगाने वाला ना हो खुदावंद, लेकिन आपके नाम में बढ़ते जाने वाला हो खुदावंद।
आपसे दुआ मांगता हूँ खुदावन मोनी के लिए मेरे जिंदा खुदा, आपने उसे ऐसा खड़ा किया है खुदावन कि अब वो डगमगाने ना पाए मेरे जिंदा खुदा, आपके नाम में आगे बढ़ता चला जाए मेरे जिंदा खुदा, हर एक परेशानी, हर एक दिक्कत को, हर एक मुसीबत को आपके नाम से गिराता हुआ, तोड़ता हुआ आगे बढ़ता चला जाए खुदावन। आपने उसके जीवन में, उसके परिवार में काम किया मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, आपसे दुआ मांगते हैं जो कल उसका टेस्ट है, वो टेस्ट अपनी नौकरी में आगे बढ़ने के लिए नहीं मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, लेकिन आप में एक कदम और आगे बढ़ने के लिए देने जाए खुदावन। और हम उस बात को जानते हैं और क्लेम करते हैं, और ये सच्चाई है खुदावन की वो टेस्ट तो पास करेगा बहुत अच्छे नंबरों से, लेकिन आपकी नजदीकी में एक कदम और आगे बढ़ेगा मेरे खुदा। आपसे दुआ मांगता हूँ मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, हमारे बीच में जितने जो इस मीटिंग में नहीं भी आ पाते हैं खुदावन, हमारे परिवारों के लिए, हर एक विश्वासी के लिए मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, जो इस दुनिया के किसी भी कोने में पाया जाता है खुदावन, सबको छूइए मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। हम सबकी परेशानियों को, दिक्कतों को, मुसीबतों को, टेंशनों को, घबराहट को खुदावन आप हमसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। हमारे घमंड को, हमारे मैंपन को तोड़ के हमें ऐसा नरम दिल दीजिए खुदावन, क्योंकि आपके पवित्र वचन में लिखा है जो अपने आप को बड़ा समझेगा उसे छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा करेगा उसे बड़ा किया जाएगा खुदावन। आपकी इसी आयत को परिवार के हर एक सदस्य पे क्लेम करता हूँ खुदावन, और चंगाई मांगता हूँ कि हम सबको छूइए और ऐसा खड़ा कीजिए खुदावन कि अब हम आपके नाम से डगमगाने वाले ना हो खुदावन, लेकिन आपकी राहों में आगे बढ़ते चले जाएं खुदावन। और जैसे आपकी हमदो सिताइश आज तक करते आए खुदावंद, आगे भी करते चले जाएं मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर। सारी आदर महिमा मेरे जलाली, सामर्थी, अनुग्रहकारी, बरकत भरे नाम में होकर मांगता हूँ, मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर के नाम से होकर मांगता हूँ। आमीन 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 आमीन। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की। मैं धन्यवाद करता हूँ मासा के लिए कि उन्होंने इतनी अच्छी आत्मा से भरी दुआ करी। और अब ये वक्त होगा कि हम परमेश्वर के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्वीनी नानी से कि वो हमारी इसमें अगुवाई करें। सबको जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। आज हम पवित्र बाइबल में से पढ़ेंगे नीति वचन, उसका 12 अध्याय 17 से 22 आयत। 12 अध्याय 17 से 22 आयत। जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है, परंतु जो झूठी साक्षी देता है वह छल प्रकट करता है। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। सच्चाई सदा बनी रहेगी, परंतु झूठ पल ही भर का होता है। बुरी युक्ति करने वाले के मन में छल रहता है, परंतु मेल की युक्ति करने वालों को आनंद होता है। धर्मी को हानि नहीं होती, परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। वचन के प्रयोग सुनने जाते। आशीष हो। आमीन। थैंक यू नानी। अब ये वक्त होगा कि हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा रश्मि स्टीफन आंटी से कि वो हमारी इसमें अगुवाई करें, जो परमेश्वर ने उनको वचन दिया है वो हमें बांटें। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी चाची आ रही है। नहीं आ रही? आइए हम दुआ करेंगे वचन में चलने से पहले। परमेश्वर आपका धन्यवाद देती हूँ कि हम आपने मेरे को ये मौका दिया कि मैं बाइबल में से कुछ समझ सकूं और दूसरों को कुछ बताने वाली हो सकूं। खुदा बाप, आपकी इच्छा हो परमेश्वर, तो जो भी कुछ मैं बताती हूँ परमेश्वर, वो दूसरों के दिलों में, मनों में काम करने वाला हो सके खुदा बाप।
और सब कुछ मैं आप ही में होके बताने वाली हो सकूं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज का मैंने जो टॉपिक लिया है वो है झूठ बोलने के बारे में बाइबल क्या बोलती है। झूठ बोलना सही है या नहीं? नहीं, पर हम सब झूठ बोलते हैं। क्यों? जबकि झूठ नहीं बोलना यह तो 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है। कौन सी आज्ञा है ये कोई बताएगा मेरे को कि झूठ बोलना कौन सी आज्ञा है? कौन से नंबर की आज्ञा है? झूठ नहीं बोलना, झूठी साक्षी मत देना, ये है बाइबल में कौन सी आज्ञा है ये? मेरे हिसाब से, क्या पता मैं गलत भी हो सकती हूँ, जो मैंने काउंट किए वो 9th नंबर पे आती है, 9वें पे आती है ये। हम सबको ये आज्ञा अच्छी तरह से मालूम है, पर फिर भी हम सब इसको बेध्यान करते हैं और झूठ बोलते हैं। बाइबल में भी अंदर बहुत सी वर्सेस हैं जो हमें झूठ और झूठ बोलने वाले व्यक्ति से दूर रहने को कहती हैं, पर हम तो झूठ के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। झूठ तो झूठ है। हम ये कहते हैं कि अगर झूठ बोला और उससे किसी का फायदा हो तो वो झूठ नहीं होता। अरे भाई, झूठ तो छोटा हो या बड़ा, वो तो झूठ ही होता है। झूठ के बारे में हमने अभी पढ़ा बाइबल में, नीति वचन 12:17 से 22। एक बार फिर से उसको हम पढ़ेंगे। जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है, परंतु जो झूठी साक्षी देता है वह छल प्रकट करता है। ऐसे लोग हैं जिनका बीच बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। सच्चाई सदा बनी रहेगी, परंतु झूठ पल ही भर का होता है। बुरी युक्ति करने वालों के मन में छल रहता है, परंतु मेल से युक्ति करने वालों को आनंद होता है। धर्मी को हानि नहीं होती, परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। सच बोलने वाला व्यक्ति सच्चा होता है, जो झूठ बोलता है वह शैतान में होकर गलत काम करता है। आज वो व्यक्ति झूठ बोलकर अपना काम निकाल तो लेता है, परंतु कभी ना कभी उसका झूठ सामने आता है। जैसे उदाहरण के लिए, हम बच्चों को क्या बोलते हैं, अक्सर ये काम होता है कि हम बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं। हम बोलते हैं कि ये तो कॉमन सा बात है कि हम बच्चों को बोलते हैं, जाना देखना दरवाजे पे कौन खड़ा है, अच्छा ठीक है, बोलते ना मम्मी पापा तो सो रहे हैं या मम्मी पापा घर में नहीं है। ये कॉमन सी बात है ये वाली। लेकिन आपने इसके पीछे कभी सोचा है कि हमने बच्चों को ये सिखाया है, हमने झूठ बोलना सिखाया है। आज उनको नहीं मालूम थी ये वाली बात, हमने उनको ट्रेनिंग दी। अब क्या होता है कि उस दिन नहीं, लेकिन 1 वीक के बाद, 6 महीने के बाद नहीं, साल भर बाद बच्चे के तो दिमाग में वो बात रही, बच्चे ने उसको रिपीट करा इस चीज के लिए, किसी भी चीज में घुमा के, और उस दिन उसकी क्या हुई, पिटाई हुई। अच्छे से हम उसको पीटते हैं और उसको ये बताते हैं कि तूने झूठ बोला था। अरे हमने तो उसको झूठ की ट्रेनिंग दी थी ना, पहले हमने उसको सिखाया था ना ये वाली बात। तो इसीलिए जब भी हम ये काम करते हैं, जब भी हम बोलते हैं, तो उससे पहले सोचना चाहिए। एक और वर्सेस हम पढ़ेंगे, नीति वचन 6:17 और 19। बाइबल क्या बोलती है झूठ बोलने के बारे में? 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उनको घृणा है, अर्थात घमंड, झूठ बोलने वाले और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ करना, बुराई करने वाले, बोलने वाला साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य। ये पूरी तरह से बाइबल क्योंकि मीटिंग खत्म होने वाली है। फिर भी दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं मामी, है ना, मीटिंग खत्म होने वाली है। तो कुछ हुआ चाची, मीटिंग खत्म होने वाली है, वापस ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा ठीक।